हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। कार्टून एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कहानी के एंड में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी समय एक घने जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह पूरे जंगल में शिकार की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। शेर भूख से बेचैन हो रहा था और किसी भी तरह अपना पेट भरने के लिए सोचने लगा कि कैसे कोई शिकार उसे मिल जाए। तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। शेर ने सोचा, इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। जब वो आएगा तो उसे मारकर अपनी भूख शांत करूंगा। ये सोचकर शेर ने गुफा में झांका, लेकिन गुफा खाली थी। वहां रहने वाला जानवर बाहर गया हुआ था। शेर ने सोचा, इस गुफा में रहने वाला जानवर जरूर रात को लौटेगा। मैं यहीं गुफा में छिपकर इंतजार करूंगा और जब वो आएगा तो उसे खा जाऊंगा। ऐसा सोचकर शेर गुफा के अंदर जाकर छिप गया और इंतजार करने लगा। ये गुफा वास्तव में एक चालाक गीदड़ की थी। शाम होते ही गीदड़ अपनी गुफा की ओर लौटा, लेकिन जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, उसने शेर के पैरों के निशान देख लिए। वो तुरंत समझ गया कि शेर गुफा में घुसा है, क्योंकि गुफा में घुसने के निशान तो थे, लेकिन बाहर निकलने के नहीं। इसका मतलब था कि शेर गुफा के अंदर ही छिपा हुआ है और उसके आने का इंतजार कर रहा है। गीदड़ बहुत चतुर था। उसने सोचा कि अगर वो सीधे गुफा में घुसेगा तो शेर उसे मार डालेगा। इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। गुफा के बाहर खड़े होकर उसने जोर से आवाज लगाई, गुफा ओ गुफा, मैं आ गया हूँ। हमेशा की तरह आज भी मेरा स्वागत करो। क्यों चुप हो आज? अंदर छिपा शेर ये सब सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा, क्या ये गुफा सचमुच बोलती है? शायद गीदड़ सही कह रहा है। अगर गुफा ने जवाब नहीं दिया तो गीदड़ शक करेगा और अंदर नहीं आएगा। शिकार मेरे हाथ से निकल जाएगा। गीदड़ ने फिर से कहा, गुफा, अगर तुमने आज मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं हमेशा के लिए ये गुफा छोड़कर चला जाऊंगा और दूसरी गुफा खोज लूंगा। अब शेर को पूरा विश्वास हो गया कि गुफा बोलती है। उसने सोचा, अगर मैं गीदड़ को जवाब नहीं दूंगा तो ये यहाँ से चला जाएगा और मैं भूखा रह जाऊंगा। इसलिए शेर ने गीदड़ को धोखा देने के लिए अपनी आवाज में गुफा की तरह बोलने की कोशिश की और धीरे से बोला, आओ आओ गुफा के अंदर आओ। लेकिन शेर की भारी आवाज गुफा के अंदर गूंजने लगी। गीदड़ तुरंत समझ गया कि शेर अंदर ही है और भागने में ही समझदारी है। उसने तेजी से अपनी जान बचाई और जंगल की ओर भाग निकला। भागते हुए उसने सोचा, ये तो अच्छा हुआ कि मुझे गुफा के बोलने की तरकीब सूझ गई, वरना आज शेर मुझे जरूर खा जाता। इस कहानी से हमने ये सीखा कि संकट के समय में बुद्धिमानी और चतुराई से काम लेना जरूरी है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।